गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज मैं नेट का और बेट, मैंने बेट तो अभी निकला नहीं, मैंने बताया था बेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है और नेट का भी अब नोटिफिकेशन आ जाएगी बहुत जल्दी। तो आपका पिछले बार मैंने पेपर 1 से संबंधित बेट 2024 और दिसंबर में, जो शायद अब दिसंबर में एग्जाम तो नहीं हो पाएगी आपका, दिसंबर 2024 का जो नेट और या जेआरएफ बोल सकते हैं, इसकी जो एग्ज़ाम होगी शायद अब लगता है ये जनवरी फरवरी चला जाएगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन नोटिफिकेशन चांस है कि ये आपका इस मंथ में, दिस मंथ में आ जाएगा, है ना। दिस मंथ में आपका आ जाना चाहिए, मतलब नेक्स्ट वीक में हम लगता है कि आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा नेट का। और बेट का भी वेट कर रहे हैं, देखिए कब तक आता है। हम लोग कोशिश किया कि 15 से 16 तक इसका भी आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारा नेट तो ही, चूंकि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बन के नेट करें चाहे बेट करें, दोनों का वेटेज एक ही रहेगा, है ना। आप बेट भी कर ले तो अच्छी बात है और नेट भी कर सकते हैं तो और अच्छी बात, इसका और ऑल ओवर इंडिया में इसका मान्यता रहेगा। बेट तो उसका केवल बिहार के लिए है ना। तो आप नेट ही का भी तैयारी साथ साथ में कर सकते हैं, एक साथ दोनों। मैंने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया था पेपर 1 का, आज मैं उसी का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन मैं बताया भी था कि उसको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। इसमें मैं बताया था आपका पेपर 1 में डी सेक्शन में था, एक टॉपिक था ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, जिसमें मैंने 2-3 पॉइंट को डील भी किया था। एक स्वयं क्या है, फिर है दूसरा स्वयं प्रभाव बताया था, तीसरा मैंने बताया था स्वयं प्लस क्या है ना। फिर मैंने बताया था दीक्षा क्या है, और 5वां फिर मुक्स के बारे में, है ना। इतना चीज के बारे में मैंने पिछले बार, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितना भी देख रहे हैं सब ऑनलाइन कोर्सेज होती है। आप इस पर रजिस्टर करके पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और ये मुक्स जो है इंटरनेशनल लेवल का है, बाकी ये इंडिया का है। मुक्स जो है इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, उससे जुड़ा हुआ हमारा ये रहता है स्वयं, उसके तहत ही काम करता है। तो मुक्स एक बहुत बड़ा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये हम पढ़ेंगे, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया, पिछले वीडियो में देखेंगे तो मेरा ऑलरेडी पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है। फिर भी हम 5 मिनट समय लेंगे, 5 मिनट में आपको एक रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा इसके, तब उसके बाद हम एमसीक्यू पे आ जाएंगे, है ना। पहले एक रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन 5 मिनट में, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। आपको रिवीजन के पर्पज से मैंने एक थोड़ा सा स्लाइड बना दिए, थोड़ा छोटा होगा लेकिन आप पढ़ सकते हैं। स्वयं इधर है, ये आपका स्वयं है, तो यहाँ पर लिख नहीं रहा, ये स्वयं लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देते हैं। ये आपका स्वयं प्रभा है और ये स्वयं प्लस है। ये सब तीनों जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत काम कर रहा है। सभी का मैंने इसका पहले फुल फॉर्म पूछा था, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये बराबर पूछेगा क्वेश्चन, एस्पायरिंग माइंड्स, है ना। ये 9 जुलाई को हुआ है, एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। इसको बनाया, इसका मटेरियल किसने बनाया था, AICT, IIT मद्रास, NPTEL, गूगल लिंक, इन लोगों ने मिलके मैंने इसको सेटअप किया है इस प्रोग्राम को। बाकी कोर्स अलग अलग दिया गया, कोर्स बनाने का जिम्मेदारी अलग अलग दिया गया, बताएंगे अभी। जस्ट क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, यानी PG के लिए, PG स्नातकोत्तर के लिए। इसमें एक वर्ड है 3A बोलते हैं इसको, कभी कभी 3A बोला जाता है इसे, है ना। एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम, बहुत अच्छी बात है, किसी के लिए, सभी के लिए है। एनीवेयर कहीं भी, और एनी टाइम किसी भी समय आप इसको पढ़ सकते हैं इसके थ्रू। यही चीज आपका स्वयं प्रभावी है, ये भी एक चैनल है, ये अपने ग्रुप का चैनल बनाए हुए हैं, उस चैनल पर अपना अलग अलग कोर्स कराती है। जैसे 4 कोर्स है, 4 कहते हैं 40, है ना, 40 को DTH चैनल इसका बना हुआ है। स्पेशली ये हायर एजुकेशन से संबंधित है। हायर एजुकेशन मतलब समझ रहे कम से कम इंटर के प्लस 4 आवर्स 5 टाइम्स पर डे। इसका मतलब कि जिसके पास चैनल पे जो मटेरियल रहेगा वो 4 घंटे तक रहता है, और 5 बार उसको वीडियो को देख सकते, जो वीडियोस पर रहता है, दिखता है। GSET, ये GSET जो हमारा सेटेलाइट है उससे काम करता है, ये है ना चैनल, ये ट्रांसमिशन होता है। इसका नाम है, GSET का नाम है जियो साइक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। और ये भी 9 जुलाई को, ये भी 9 जुलाई का है, ये भी 9 जुलाई को है, सेम डे। और ये UGC, IIT और CSE और इग्नू के द्वारा
ये लाया गया था। फिर स्वयं प्लस भी 12 लैंग्वेज में आया था, ये 27 ये करंट है, ये थोड़ा सा करंट आपका है ना। इसको आईआईटी मद्रास ने बनाया था, बाद में हेल्प किया सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट ने भी ने। इसमें भी कोर्सेज बहुत सा है, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, इंडियन, ये सब ऑलरेडी पिछले वीडियो आप देखेंगे तो मैं स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस करके एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, उसको पूरा डीपली आप पढ़ सकते हैं। अभी केवल एक सिनॉप्सिस दे रहे हैं केवल, है ना, तीनों में डिफरेंस दिखा रहे हैं हल्का हल्का। फिर आइए स्वयं का ही दे रहे हैं, आगे जा रहा है, इसको 3 गो प्रिंसिपल था इसका, है ना, 3 गो प्रिंसिपल सिद्धांत इसका कह सकते हैं कि स्वयं किसी नाम का एक्सेस मतलब पहुंच, इक्विटी मतलब समता और इक्वलिटी मतलब गुणवत्ता, 3 को एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। 4 कोऑर्डिनेट बनाया गया था, चतुर्थांश बताए थे, 4 को इसका ग्रुप बताया गया अलग अलग। ई ट्यूटोरियल जिसमें वीडियो रहेगा और पीपीटी रहेगा मटेरियल। ई कंटेंट जिसमें ज्यादा स्टडी मटेरियल रहेगा आपका कोर्स से। डिस्कशन फोरम इसमें दिया टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या करेगा, वो डिस्कशन कर सकते हैं, कोई डॉट क्लास में डॉट क्लास कर सकते हैं, कभी आपको कुछ डॉट हो गया नहीं समझ में आया प्रश्न तो आप उस फोरम पर जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। और सेल्फ असेसमेंट, जब पूरा पढ़ने के बाद आपका एमसीक्यू, क्विज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी हो सकता है, ये सेल्फ असेसमेंट के लिए, ये डबल एस है ना, असेसमेंट के लिए। अब मैंने फिर बताया कि इसके लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था कि कौन कोर्स क्या बनाएंगे, उसके लिए अलग अलग संस्थाओं को नियुक्त किया गया है, इसको कहा गया है नेशनल कोऑर्डिनेटर, है ना। और जिसमें एआईसीटी को दिया गया इंटरनेशनल कोर्स बनाने के लिए, सीएससी को दिया गया अंडर ग्रेजुएशन के लिए, एनसीईआरटी को दिया गया एजुकेशन के लिए, है ना। तो इसको और आगे देख लें पहले इसी को एक बार। एनवाईएस को दिया स्कूल एजुकेशन ओपन वाला, इग्नू भी आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि अब उसको अलग बनाने आउट बाहर के लिए। आईएम बंगलोर नामे है बंगलोर वाला मैनेजमेंट के लिए। एनटीटीआर टीचर ट्रेनिंग, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, टीचर ट्रेनिंग जिसमें डबल टी नजर आ रहा है ना, आप समझ लो वही याद रखिए, ट्रिक्स याद कर लीजिए, है ना। एनटीटीआर जिसमें डबल टी नजर आ रहा है। एनपीटीएल ये आपका इंजीनियरिंग से संबंधित है। ईजीसी सबको पता है, ईजीसी से लेते हैं, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो हम लोग देते हैं ईजीसी नेट, है ना। और एक है केवल नॉन टेक्निकल, ये आईएनआई। ये सब संस्था है जिसको ये दिया गया, ये सब नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है 10 को, है ना, ये टोटल 10 है जिसको ये बनाया गया कि आप इस तरह का कोर्स डिजाइन कीजिए। ये था स्वयं के अंतर्गत। स्वयं के बाद देखिए स्वयं प्रभा है, फिर आपका मैंने स्वयं प्रभा में बताया था जस्ट टोटल 40 चैनल था। हायर एजुकेशन ये आपका पीजी तक गया है, यानी कि आपका प्राइमरी से लेकर, प्राइमरी नहीं कर सकते हैं आपका कि 9th क्लास है ना, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी से, हायर सेकेंडरी से कहिए तो चला जाता आपका, इसमें केवल हायर है, इसमें केवल हायर रहेगा, याद रखना, यही थोड़ा सा अंतर दोनों में ही है। इसमें चैनल के थ्रू चल रहा है, 40 को चैनल बनाया गया है। और ये चैनल चलता किसके थ्रू है, जीएसएट एक सैटेलाइट है जिसका नाम है जियो साइनोक्रोमस सैटेलाइट सिस्टम। अब मैंने अभी बताया था 4 आवर 5 टाइम्स, उसको वीडियो जो रहेगा 4 घंटे तक रहता है कंटेंट चैनल पर, अब 5 पर देख सकते हैं। इवन 9 जुलाई को और प्रिपेयर्ड बाय ईजीसी, आईआईटी और सीएससी और इग्नू, ये लोग से द्वारा बनाया गया है। फिर इसमें आते हैं मेंटेन कौन करता है इस पूरे प्रोसेस को, जो इसका पूरा बनाया हुआ है, इन्फ्लिमेंट है। और अपलिंक कहाँ से होता है, गांधीनगर विसर्जन इसका नाम है ना, बीआईएस। इस सबका फुल फॉर्म भी मैं ऑलरेडी पिछला वीडियो में डाला, क्योंकि उसको बताने के चक्कर में पूरा क्लास ही डिस्टर्ब हो जाएगा जो हम बताना चाह रहे हैं, इसलिए खाली आप शॉर्टकट थोड़ा सा निकल रहे हैं आपके लिए। ये है चैनल नंबर 10 को, टोटल 40 चैनल है, उसमें 10 इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बागिस का क्वेश्चन पूछता है कि बागिस चैनल किससे संबंधित है, भाषा और साहित्य से संबंधित है, लैंग्वेज और लिटरेचर। संस्कृति है ना, आर्ट और फिलोसफी और हिस्ट्री, यानी कि आप समझ लीजिए कि इतिहास संस्कृति बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता या वैदिक संस्कृति। संस्कृति और इतिहास से ज्यादा लग रहा है ना, इतिहास से और फिलोसफी दर्शन से, फिलोसफी मीन्स दर्शन, तो कला से संबंधित ज्यादा रहेगा। फिर उसी तरह प्रबोध, ये आपका समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और पोल साइंस संबंधित है। ये सब चैनल पर है कि इस सबका कंटेंट मिलेगा, इस सबका कोर्स कराया जाएगा। यह है सारस्वत, एजुकेशन से साइकोलॉजी भी है, होम साइंस भी है। तो सारस्वत मतलब थोड़ा सा देख लीजिए, याद सरस्वती है ना, सरस्वती, तो आपको एजुकेशन शिक्षा, से शिक्षा याद कर लीजिए से, तो याद करने का कुछ कुछ टेक्निक को कि याद भी हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा याद करने का भी सीखना पड़ेगा, कैसे ज्यादा दिन याद रह सके। और भी चैनल 10 को याद रखना है। प्रबंधन, नाम है प्रबंधन, ये आपका नाम है प्रबंधन, तो मैनेजमेंट से ही रहेगा। विधिक, ये आपका विधिक है तो लॉ ही रहेगा, विधि मतलब लॉ होता है। कौटिल्य पता है, मौर्य काल में पढ़ते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र, है ना, तो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स से ही है। फिर आपका आर्यभट्ट, हमारे पता आर्यभट्ट बहुत बड़े जीरो का आविष्कार किए थे, बिहार के रहने वाले थे, है ना,
तो ये मैथ्स का याद रहेगा, आप प्लस फिजिकल साइंस भी डालिए, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहेगा। बायो इसमें नहीं रहेगा, है ना, फिजिकल साइंस वो लाइफ साइंस होता है। और स्पंदन आ गया, बायो वाला देखिए आ गया इसमें, है ना, बायोटेक्नोलॉजी भी रहेगा। और दक्ष एक है इन्वायरमेंटल साइंस और अप्लाइड साइंस, और मेडिकल, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, जो आपका अप्लाइड साइंस है वो आपका दक्ष में पढ़ेंगे। तो चैनल 10 में क्या है, 9 में क्या है, 8 में क्या है, 7 में क्या है, इस सबको थोड़ा सा एक दो बार रिविजन कर लेंगे। और फिर आते हैं इसमें थोड़ा सा एक और आपका प्लस वाला था ना, प्लस वाला भी चेक कर लेते हैं, तो बता देते हैं। वहीं प्लस में क्या था, 12 लैंग्वेज, ये करंट है चूंकि 24 में आया तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 27 फरवरी 2024 ये IIT मद्रास द्वारा बनाया गया, बाकी कंप्यूटर के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट सिस्को ने हेल्प किया है। कोर्सेज इसमें मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, इंडियन नॉलेज सिस्टम और IT, ये सब कोर्स कराती है स्वयं प्लस। ये थोड़ा नया है तो थोड़ा सा अब 12 लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश तो है ही है, बाकी क्षेत्रीय भाषा में भी डाला गया है। तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैंने बताया था पी विद्या और साथी और मुक्स, है ना। पी मीमिया ने प्रधानमंत्री, है ना, इस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पता, ये विद्या, ये 31 मई 2020 को लाया था। ये कोरोना का टाइम में, है ना, जो कोरोना फैला था हमारा, उस टाइम में चूंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम बंद हो गया था, कॉलेज स्कूल सब बंद, तो ऑनलाइन कोर्स कराया गया था, जो घर बैठे बैठ के अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। और कुछ नॉलेज ये है 1 क्लास से लेकर एकदम शुरू, प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक का, यानी कि स्पेशली स्कूल एजुकेशन संबंधित है ये। और इसको प्रिपेयर जब स्कूल वाला आएगा तो NCERT याद रखिएगा, है ना, ग्रेजुएशन आएगा तो EGC याद रखिएगा, और KVS, CBSE, है ना, CBSE और NOIS। तो ये सब चीज थोड़ा सा आपको PM मीडिया में रहेगा। साथ ही लाया गया था कंपटीशन के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी करते उस चैनल है, साथी में भी चैनल है ना, ये आपका प्रभाव जो पर है स्वयं प्रभा, उसके चैनल पर भी लागू दिखाया गया साथी का ग्रुप में। तो ये कंपटीशन के लिए, स्पेशली कंपटीशन के लिए नाम है साथी का, फुल फॉर्म पूछ सकता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जाम, है ना, प्रतियोगी परीक्षा के लिए। कब लाया गया, 6 मार्च 2023 को, एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान उसमें थे शिक्षा मंत्री। और प्रिपेयर कौन करेगा, जनरली NCERT, और एक लाया कंप्यूटर का ज्ञाता IIT कानपुर, जो टेक्नोलॉजी के हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी में, बाकी कंटेंट तो NCERT तैयार करेगा। मुक्स इसमें थोड़ा दोनों को पहले दोनों देख ले, और कुछ है क्या इसमें, चलिए साथी में थोड़ा ध्यान रखिए। साथी में थोड़ा सा चैनल का नाम पूछता है, 01 इंजीनियरिंग के लिए, 02 जैसे मैंने उसमें देख रहा था हिस्ट्री वाला, बागी संस्कृति, उसी तरह इसमें चैनल 1 इंजीनियरिंग के लिए, चैनल 2 मेडिकल के लिए, चैनल 3 लॉ के लिए, चैनल 4 एग्रीकल्चर के लिए, 5 SSC के लिए, 6 बैंक के लिए, 7 आपका रेलवे के लिए, और 40 GS यानी UPSC, चाहे आप BPS भी कर सकते हैं जहां GS की जरूरत है ना। तो वो आप साथी फोली प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए। मुक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले। मुक्स का मतलब फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव मतलब होता है बृहत, बड़े पैमाने पर, है ना, बड़े पैमाने पर वर्ल्ड लेवल पर आपका ओपन यानी खुला ऑनलाइन कोर्स कराता है। ऑनलाइन समझ रहे हैं कि फिजिकली नहीं बैठेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, यानी कि नेट के द्वारा, जैसे चैनल के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम। इसका सबसे पहले मैं बताया कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज के नाम शीर्षक से इसको CCK होता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, CCK 08 का मतलब ये 2008 की बात कर रहा है ना, लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले दिया था स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमंस ने। जॉर्ज सीमंस और स्टीफन डाउन्स ने पहली बार मुक्स का शुरुआत किया था। बाद में मुक्स शब्द किसने दिया, प्रोफेसर डेविड कॉमियर ने। ये भी याद रखिए, कनाडा, ये भी कनाडा के हैं, ये भी कनाडा के हैं। और 2012 में ज्यादा पॉपुलर हुआ है मुक्स। पॉपुलर कब हुआ, 2012 में, इसलिए शायद मुक्स ईयर मनाया जाता था। कोई तो मुक्स ईयर ऑफ मुक्स पूछा जाएगा तो 2012 याद रखिएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा पॉपुलर हो गया और वर्ल्ड में मुक्स के। और मुक्स में भी कई है, इंटरनेशनल का अलग मैं बताया हुआ, इंटरनेशनल ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, और ये इंडिया का रहेगा। मुक्स का भी कई मतलब उसका जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जैसे EDX है, ओडेसिटी है, कर्सेरा है, उद्यमी है, इडुरेका है, स्किल वाइज है, अपग्रेड है, स्प्रिंग है, स्किल शेयर है, और फ्यूचर लर्न है। माने ये सब कई है, ये इंटरनेशनल लेवल पर, और ये इंडिया लेवल पर है। NPTEL तो हमारा पता है स्वयं करते हैं। मुकिट है, मुक तो हो गया मासिव ओपन ऑन, और के से हुआ KIT हुआ कानपुर से हो गया, और ये IIT BX हो गया आपका IIT बम्बई, और EPG पाठशाला भी नया है, और ओपन EDX। ये सब आपका इंडिया में चल रहा है, मुक्स के द्वारा आपका
प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन कोर्स कराती है। मुक्स में मेनली रूप से एक वर्ड का यूज किया था कोर्स के लिए, स्टेम। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। स्टेम क्या होता है? एस से होता है साइंस, टी से होता है टेक्नोलॉजी, ई से होता है इंजीनियरिंग और एम से होता है मेडिकल। इसमें कोई फी नहीं लगता है ना, और आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है। तो ये थोड़ा सा एक नॉलेज था, आपको मिला जुला कर मैंने एक रिवीजन के तौर पर लिया। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि मुझे एमसीक्यू ही कराना आज था, है। मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि मैंने पढ़ा दिया हूं, अब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। और मैंने कोशिश किया है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम, मैंने देखिए मैंने दोनों का इंग्लिश भी कर दिया और हिंदी भी किया है, ताकि दोनों को दिक्कत ना हो किन्हीं को। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाला पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। इसलिए ये जितने क्वेश्चन हैं सभी आए हुए हैं। सबसे पहला प्लस है कि सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन सेट नहीं किया हूं, यह ध्यान रखना है। इसलिए चॉइस उसी हिसाब से, अपने हिसाब से दिए नहीं दिए हैं कि अपने मन से कोई चॉइस सेट कर दे, है ना। उन्हीं का क्वेश्चन उठाया, खेल उसको मैं टाइप करवा दिया हूं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन उपलब्ध है, आप वहां से आप खुद देख सकते हैं। मैं डेट भी लिख दिया कब कब आया, किस शिफ्ट में आया, डेट के साथ लिखा है। एक और खूबी इसका, इस टॉपिक का विशेष खूबी यह है, जो आपका सेकेंड पेपर है, हो सकता है किन्हीं का हिस्ट्री हो, किन्हीं का फिलोसफी हो, किन्हीं का और कुछ हो, वहां भी एक आध क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है बार बार। एक आध क्वेश्चन क्या होता है वहां भी पूछा जा रहा है ना। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। और एजुकेशन में तो ज्यादा पूछा जा रहा है। मैंने देखा कि एजुकेशन का जो है, जो मास्टर इन एजुकेशन किए हुए हैं, है ना, एजुकेशन जो है वो वहां बराबर 2 क्वेश्चन वहां भी डाला जा रहा है। तो जो जिनको एजुकेशन से देना है परीक्षा, यानी शिक्षा से, यानी कि एमएड किए हुए हैं चाहे मास्टर इन एजुकेशन किए हुए हैं, उनके लिए तो और ज्यादा बेनिफिट है ये टॉपिक उनके लिए ज्यादा। अब बाकी जो फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं वो तो सभी के लिए है ही है। पेपर 1 जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस पर ज्यादा ध्यान देना है, इस पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिया हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण की ऑफलाइन है? विच द फॉलोइंग इज द ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग? टीचिंग का ऑफलाइन मेथड क्या है, बनाइए। पहला है स्वयं, ये तो ऑनलाइन है, अभी मैं पढ़ाया है स्वयं। मुक्स, ये तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुक्स का नाम ही है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सब इमर्स, ये थोड़ा एक नया लग रहा है, नहीं पढ़े हैं। और एक है स्वयं प्रभा, ऑलरेडी पढ़े। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, यानी कि 1 बी और सी डी जो आपका है, ये ऑनलाइन कोर्सेज जो ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं इतना देर से, या पिछले वीडियो में पूरा पढ़ाए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आंसर हो जाएगा आपका, आंसर सही आंसर ये है, ये ऑफलाइन है ना, ये ऑफलाइन। रिफ्लेक्टिव, सब विमर्श, ये आप सब विमर्श जो रिफ्लेक्टिव वर्ड है आप देखिएगा बाद में जब पढ़ेंगे ना, लेवल ऑफ टीचिंग, ये मैडम पढ़ाएंगे आपको लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। उसमें पढ़ना रहता है कि आपको सिलेबस में भी दिया हुआ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, है ना, और एक दिया हुआ आपका ये रिफ्लेक्टिव, है ना। तो वहां पर लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के स्तर जो है, लेयर पढ़ते हैं, स्तर पढ़ते हैं, लेवल जो भी कहिए, वहां आपको मेमोरी में, बच्चे को मेमोरी में कैसे याद करते हैं। हम लोग कहते हैं रट के, हम लोग छोटा बच्चा जब थे पहला या दूसरा क्लास में ज्यादा रटता जाता था। थोड़ा सा और बड़ा होते हैं तो थोड़ा उसमें समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ में करता है। और रिफ्लेक्टिव होता है थोड़ा गहन अध्ययन करना, गहन चिंतन करना। तो अभी हम उसको नहीं यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑफलाइन चीज है ना। तो सब इमर्स क्या है, ऑफलाइन। बाकी सब क्या है, स्वयं, मोक्ष और स्वयं प्रभा, ये आपका ऑनलाइन। तो आपको पूछ रहा कौन ऑफलाइन है, तो आंसर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिव या सब इमर्स। और सब इमर्स क्या है, एक लेवल ऑफ टीचिंग का प्रकार है जो पढ़ेंगे बाद में, 3 प्रकार का, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, है ना। स्मृति, समझ और सब इमर्स जिसको हम बोल रहे हैं आप। तो थोड़ा सा यहाँ चिंतनशील वाला चीज पढ़ना, गहराई से अध्ययन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुक्स के 4 क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश प्रारूप होगा, चलिए, में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों का पाठ्यक्रम समन्वय के बीच में अनुमानिक के किन्नय करता है, सुगम बनाता है। यानी कि मतलब कह रहा है कि इन द 4 क्वाड्रेंट, 4 का क्वाड्रेंट है, उसमें कहता है मुक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इंटरेक्शन
अभी मैंने बताया था क्या क्या चार बताया था, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, फिर है डिस्कशन फोरम, और एक मतलब सेल्फ असेसमेंट, है ना, सेल्फ असेसमेंट स्वयं मूल्यांकन। ये चार को मैंने बताया था अभी फोरम चारों का। अब इसमें पूछ रहा है कि किसमें कहता है कि आपका पाठ्यक्रम के और दोनों के बीच संबंध बता, संबंध कहां बन सकता है, मैंने बताया था डिस्कस वाला में, है ना। डिस्कस फोरम जो होगा जिसमें हम विचार मंच बोल सकते हैं, ये चर्चा मंच कर सकते हैं, उसमें आपका क्या होगा, एक दूसरे से वार्तालाप होगा, तभी डिस्कशन होगा ना, तभी तो कर इंटरेक्शन, वर्ड है इंटरेक्शन, है ना। तो इंटरेक्शन किसके बीच में, लर्नर और टीचर के बीच में, या जो भी आपको बना रहे हैं कंटेंट, जो आपको सिखा रहे हैं उनके बीच में। डॉटफुल वाला चीज इसमें, तो आंसर हमारा क्या होगा, चॉइस देखते हैं। ये भी देखिए कब आया, 12/7/2022 में, सेकंड शिफ्ट। टोटल प्रश्न आपका आया हुआ है, तो ये चार को आपका कोऑर्डिनेट है, उसमें आंसर होगा। वीडियो वाला तो नहीं होगा, ये वीडियो वाला हो गया, ई ट्यूटोरियल। फिर से आते हैं, सेल्फ असेसमेंट मूल्यांकन तो नहीं होगा, ये आपका सेल्फ वाला हो गया चौथा नंबर में। और पाठ सामग्री रीडिंग मटेरियल, ये ई कंटेंट हो गया। और यही आंसर है परिचर्चा मंत्र, है ना, या चर्चा बोल रहे हैं ना, जो भी डिस्कशन फोरम बोल रहे हैं, तो चर्चा मंच बोलिए, जो भी बोलिए, प्लेटफॉर्म बोलिए, तो इसमें क्या होगा, दोनों मिलकर चर्चा करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आंसर कौन हो जाएगा इसका, उस हिसाब से आंसर हमारा कौन हो जाएगा। तो मुक्स के द्वारा जो करा चार में, इसमें करा है, इन द फोर कोऑर्डिनेट फॉर्मेट ऑफ मुक्स विच द फॉलोइंग इज अ फैसिलिटी इंटरेक्शन अमंग द लर्नर्स एंड द कोर्स कोऑर्डिनेटर। जो कोऑर्डिनेटर बने हैं उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन किसके द्वारा होगा, डिस्कशन फोरम के द्वारा, इसको हम चर्चा मंच बोलते हैं, ठीक है। चर्चा मंच, परिचर्चा मंच बोलिए, कहीं कहीं चर्चा भी देता है, लिख दे चर्चा मंच। चलिए, तो इसका आंसर कौन होगा, डिस्कशन, क्योंकि इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा किसके किस बीच में, कोऑर्डिनेटर जो बन रहे हैं, जो पढ़ाते हैं, जो भी दे रहे हैं कोर्स, और स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, उसके बीच में क्या होगा, ये आपका इंटरेक्शन होगा। तो ये आंसर होगा परिचर्चा मंच। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ने के बाद आपको बनाना बहुत इजी हो जाता है ना। देखिए फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कथन 1 कथन 2 दिया होगा। कहता है मुख्य शब्द का मैसिव, ये देखिए है ना, मुख्य शब्द में क्या आता है, मैसिव का मीनिंग पूछ रहा है। मैंने पहले मैसिव मतलब क्या होता है, बृहत, बड़े पैमाने पर, यहाँ लिखा है इसमें अधिकांश बड़ी संख्या वर्णित किया है ना। और यहाँ लिखा है ह्यूज नंबर, नंबर होगा NUMBR, है ना, ह्यूज नंबर, ठीक है। तो ह्यूज नंबर का मतलब क्या हो, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा हल्का सा। ह्यूज नंबर, मैसिव मतलब बड़ा, मास का मास मीडिया, बहुत बड़े पैमाने पर, तो बड़ी या बृहत इसको बोलते हैं, कभी हिंदी में बृहत लिखा रहेगा, है ना, या बड़े पैमाने पर। जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये तो पहला इसमें तो सही है कि पूछ रहा है कि मैसिव में जो एम वर्ड है ना, एम का मीनिंग बताया गया है मैसिव, वो का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ बड़े पैमाने। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, सही गलत पकड़ना होगा। नंबर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मूक करा ICT का उपयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा प्रदान करता है जो दृश्य चित्र में विद्यमान है अथवा जो परंपरा पढ़ने पश्चिम सक्षम नहीं। गुड, ये तो कह रहा वंचित, जो घर में मैं वंचित वर्ड यूज किया था, जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं किसी कारण से कोर्स, बहुत कारण हो सकता है शिक्षा नहीं प्राप्त करने का, उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो पढ़ने में इच्छा रखते हैं उनके लिए पहुंचता है। और कई दूर दूर क्षेत्रों में, मतलब पहाड़ नदी कहीं भी जहां दूरस्थ क्षेत्रों में भी रहते हैं, तो उनके लिए भी ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराता है। ये दोनों कथन आपका सही है उस हिसाब से, है ना, तो दोनों कथन सही है। तो आंसर कौन होगा, चॉइस देखते हैं, करा कि कथन 1 और 2 सही, यही आंसर तो हो जाएगा पहला, कथन 1 और 2। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 10/10/2022 में आया हुआ है, EGC में आया हुआ क्वेश्चन। तो मैसिव का मतलब हुआ बड़े पैमाने पर, ओपन मतलब हुआ खुला सभी के लिए, और दूसरा कह रहा है आपका कि जो वंचित वर्ग हैं, जो दूरस्थ स्थान में, उनको जिनको परंपरागत ट्रेडिशनल जो मैंने एजुकेशन नहीं मिल पाता है, उनको दिया जा सकता है। आंसर दोनों सही है, तो कथन 1 और 2 ये आपका सही आंसर। ये तो उसी का चॉइस, दोनों गलत है, ये है। चलिए
अब ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल से आया है क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट 24/6/23 में। इसको बनाइए। चैनल नंबर 4 क्या है, चैनल नंबर 5 क्या है, चैनल नंबर 6 क्या है, चैनल नंबर 7 में क्या है। एक स्विच इधर बनाया गया है और चैनल का नाम दिया गया है, प्रबंधन है, कौटिल्य है, सरस्वती है और विधिक है। अब आप बताएंगे कैसे क्या करेंगे, इसको ट्राई कीजिए। कौन कौन होगा। चैनल 4 किससे संबंधित है, मैंने इसका जस्ट पहले पढ़ाया था सभी के बारे में। चैनल 4 तो आपका शाश्वत होना चाहिए, अब नहीं तो आप एक पीछे मेरा वीडियो रखा हुआ मेटेरियल भी। 5 आपका प्रबंधन, तो कभी कभी कुछ कुछ याद करना है, 4 शाश्वत है ना। और 6 आपका क्या था, विधिक, ये आपका विधिक होगा, यानी सॉरी विधिक मतलब ये वाला, 6 का विधिक, तो 7वां क्या हो जाएगा, कौटिल्य, है ना। तो 7वां कौटिल्य, ये आप ऐसे याद रखिए इसको। 4 का 3, 4 का 3 अब 5 का 1 जा रहा है, देखते हैं। 4 का 3 सॉरी एक, अच्छा एक आ जाएगा 3, है ना, 1 का 3, 1 का 3, ये आंसर होगा। बी का 1 है, देखिए तो बी का 1 और सी का 4, बी का 1 ठीक है, बी का 1, सी का 4 ठीक है, तो 7 का है, यानी कि आपका सही हो गया। यानी कि चैनल 4 नंबर सरस्वत से है, 4 से सरस्वत है। चैनल 5 प्रबंधन, तो थोड़ा सा 5 के याद रखने, 5 से 5 से प्रबंधन, 5 से 5, पर कुछ अपना लॉजिकल याद कर लीजिए कि याद रह जाए, कभी कभी भुला जाते हैं, कभी कभी परीक्षा में जाएंगे वहां प्रबंधन, तो अगर याद रहेगा, अच्छा 5 से बोले थे 5, तो 5 से प्रबंधन भी हो गया, तो उस तरह से थोड़ा सा याद कर लीजिए कुछ चीज को जो संभव है ना। प्रबंधन रहेगा भी, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, प्रबंधन से होगा, मैनेजमेंट से, है ना। इसका सब्जेक्ट में क्या आएगा, अगर सब्जेक्ट पूछता है तो। उसी तरह 5 हो गया, 4 हो गया, 4 से, है ना, और 4 हो गया आपका सारस्वत, याद रखिएगा, है ना, सारस्वत। सारस्वत में बताया था सरस्वती, याद रखिएगा, है ना, याद रहेगा। इसमें आपका शिक्षा से संबंधित रहेगा, एजुकेशन से संबंधित रहेगा, याद करने का हल्का हल्का याद रखेगा, है ना, शिक्षा रहेगा। फिर आपका विधिक है, तो ये तो मैंने 6 नंबर, है ना, कस्टम, ये आपका विधिक है, तो कुछ कुछ को थोड़ा सा ये ला से संबंधित रहेगा। और चैनल नंबर 7 का है कौटिल्य, है ना, कौटिल्य ये इंपॉर्टेंट है। तो 7 आपका ये अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य से था, क्या था, वाणिज्य से, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का था, है ना, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो चैनल 4 शाश्वत, याद कर लीजिए 2-3 बार। चैनल 5 प्रबंधन, कुछ कुछ कभी कभी होता है कि 1-2 को भी याद रहेगा तो आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, ए का 3, बी का, ए का 3, बी का 1। चलिए सी नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नंबर आंसर होगा, और तो कोई है ही नहीं है। चलिए फिर एक क्वेश्चन आ गया चैनल पर, ये भी आया क्वेश्चन है, यानी चैनल से एक प्रश्न आपका आ रहा है बार बार। चलिए देखें, चैनल 1 किससे संबंधित है, मैंने अभी बताया चैनल 1 शुरू में बता दो, वागिस, वर्गीस, है ना, वागिस, वागिस, वर्गीस नहीं, वागिस, वागिस, है ना, वागिस, वागिस लिखिएगा, या वागिस भी बोलते हैं, वागिस, जो पढ़ना है, वर्गीस नहीं, वागिस। चैनल 1 है, ए का कौन हो जाएगा, 4 चला जाएगा। अभी मैंने पढ़ा सारस्वत, है ना, अच्छा 2 तो आपका संस्कृति है, ठीक है, 2 आपका संस्कृति है, और 4 आपका पढ़े सारस्वत, अभी जस्ट पढ़े हैं, और 3 का भी 2। आंसर देखिए, 1 का कौन होगा, 4, ए का 4 और बी का 1, देखिए ए का 4 और बी का 1, एक ही आंसर यही है, देखिए ज्यादा नहीं है, ए का 4 बी का, बस एक ही को आंसर है आपका है। ये आपका आंसर कितना का है, 5वां नंबर, ए का 4, चैनल 1 जो हो गया वागिस, चैनल 2 हो गया संस्कृति। संस्कृति में क्या पढ़ते हैं, बताया थे ना, इतिहास, दर्शन, है ना, कला, ये बताया जस्ट अभी पता है, प्रबोध,
फिर आपका है शाश्वत, अभी पता है शिक्षा से। बगीस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें पढ़ते हैं आपका साहित्य, है ना, भाषा एवं साहित्य से संबंधित है, भाषा और साहित्य से। कभी कभी ये भी पूछ सकता है विषय भी, किसका क्या कंटेंट है, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका, उसको थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगा आपको एक दो बार, बाकी आपको हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये एजीसी नेट 28/2023 में आया, एकदम करंट वाला 23 में जो आया पिछले साल। तो ये चैनल का नाम, टोटल 10 चैनल है, 10 को याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। जो ये किसके द्वारा, ये आपका शशि प्रभा के थ्रू आ रहा है ना, शशि का स्वयं प्रभा, सॉरी स्वयं प्रभा। अगला 6ठा हो गया, 7वां, ये देखिए अब ये आगे आपका सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन जो जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था, सूची में लाना है। 6ठा बनाइए। 6ठा का क्या होगा, अभी मैंने कहा विधिक, पहले वैसा पढ़े जो याद, मैंने बताया शाश्वत, 4 नंबर चले, इसको मैं क्या सरस्वती शिक्षा से रखिएगा, पता ना, सरस्वती जी का एकदम बहुत विद्वान आदमी है, बहुत नॉलेज वाला आदमी है, विद्या उन्हीं के पास, विद्या वही शिक्षा विद्या है ना, विद्या। ये हो गया सरस्वती, पहला तो ये हो गया। फिर आते हैं जो पहले आता है प्रबंधन, ये प्रबंधन से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हम जो पहले जो आता है उसी कीजिए। और विधिक हो गया विधि से, यानी कि डी का 3 हो गया, बी का, अब बाकी बच गया कौन, ये सामाजिक विज्ञान है ना, सोशल साइंस, यानी कि सोशियोलॉजी कर सकते हैं इसमें, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी है ना, ये सामाजिक विज्ञान सोशियोलॉजी होना चाहिए था, समाजशास्त्र चलिए कोई बात, दे दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे सोशियोलॉजी होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है। तो प्रबोध, सारस्वत, प्रबंधन और विधिक। तो आंसर आपका देखिए बी का 4 और सी का 1, बी का 4 और सी का, देखिए बी का 4 कौन है, एक ही को है, ये आंसर है ना, ये आंसर हो गया। और सी का 1 और डी का 3, डी का 3, ठीक है। तो विधिक हो गया, तो इसको याद नहीं करना, इस सब चीज को नहीं रखना, जैसे विधि, तो विधिक हो गया विधि से संबंधित। प्रबंधन मैंने अभी बताया है कि प से प्रबंधन, आइए 5 में रहेगा प्रबंधन, अभी बता 5 से 5 है ना। 7 से बताया सरस्वती, सारस्वत रहता है, तो सरस्वती याद रखिए, एजुकेशन। अब प्रबोध, कुछ को याद रखना, प्रबोध होना चाहिए, तो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र जो भी है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हूं डिटेल से। तो ये चैनल का नाम, इधर विषय होता है, ये मैचिंग करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर हमें पता चल गया कौन होगा, ए नंबर। चलिए 7वां नंबर, निम्न से कौन सा ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ओवर ऑफलाइन लर्निंग। ये भी आपका एजीसी नेट 14/6/2023 में आया है, VVI क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन ज्यादा लाभकारी होता है, क्यों, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लिमिटेड, ये तो पहली गलत हो गया, एक्सेस तो कर नामी है, मैसिव, उस सभी जगह पहुंच सकता है। लचीलापन, ये हो सकता है। हाई कॉस्ट हो, तो मैंने बताया कि ऑनलाइन तो फ्री रहता है। और पारस्परिक इंटरएक्टिविटी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी थोड़ा सा कम होता है। ज्यादा है लचीलापन, लचीलापन का मतलब अभी मैं बताया था, एनीवन, एनीवेयर और एनी टाइम। लचीलापन का मतलब इसी से मिल लीजिए, 3A, जिसको बोलते हैं 3A। ये आपका स्वयं में मैंने जस्ट पढ़ाया था, स्वयं वाला में। तो कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, कहीं पढ़ सकता है। ये ऑनलाइन में फैसिलिटी ज्यादा होती है ना। लचीलापन मतलब छूट है, आप कभी भी किसी से पढ़ते हैं। लचीला मतलब ये नहीं कि रबर की तरह लचीला नहीं हो रहा है ना, ये फैसिलिटी आपको छूट दिया गया, कभी पढ़ सकते हैं, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन का, और वही एडवांटेज पूछ रहा है कि कौन सही इसमें है, बाकी तो सब आपका चॉइस से छट जा रहा है। नंबर बी आंसर होगा। 8वां, कौन सा ई अधिगम मंच है, विच द फॉलोइंग द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये देखिए इसमें जो चॉइस दिया है बड़ा खतरनाक दिया है, एजीसी नेट, स्वयं, प्रकाश, स्वयं प्रभा, दीक्षा, मुख। प्रकाश तो अभी पढ़े भी नहीं, तो प्रकाश तो नहीं होगा प्लेटफॉर्म। बाकी स्वयं, ये अब देखिए चॉइस कैसा दिया, दीक्षा भी आपका है, मुक्स भी है। तो अब आंसर देखें क्या दिया है, चॉइस के हिसाब से चलते हैं। 1 2 5, पहला दे रहा है 1 2 5, हम यहां लिख देते हैं, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर दूसरा है 1 3 4, 1 3 4,
मिलाइएगा। फिर है 2 3 4, चॉइस सेकंड पेज में चला गया है, कोई बात नहीं है। और फिर है 3 4 5, 3 4 5। अब बताइए इसमें कौन होगा। अगर हम देखें कि लाइट बाकी सभी सही है, लेकिन आपको चॉइस इसी चूज करना है, तो स्वयं तो कन्फर्म हो गया, स्वयं वाला तो सही हो गया, पहला चीज सही होगा। तो स्वयं तो आपका इसमें है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो ऐसी छाट दीजिए पहले तो, है ना। 2 तो होगा नहीं, तो बचा कौन मेरे पास, 1 3 और 4, ऐसी छट गया बस। आंसर मेरा क्या हो गया, 1 3 और 4। 1 होगा, 3 होगा और 4। मुख्य भी है, मुख्य तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, ये अधिगम का। लेकिन चलिए अभी यहाँ पर चॉइस के हिसाब से हमको आंसर मारना पड़ रहा है, तो स्वयं, स्वयं प्रभा और दीक्षा, है ना। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, 1 3 4। 2 तो आपका नहीं होगा। आप कहेंगे 3 4 5 क्या हो सकते हैं, 3 4 5 ये भी हो सकता है, लेकिन स्वयं को ज्यादा लीजिए प्रेफरेंस, है ना। मुक्स तो एक बहुत बड़ा, मुक्स के अंतर्गत ही तो स्वयं आता है ना, मुक्स के अंदर ही क्या है, उसके अंदर स्वयं काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। मुक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसी पर इंडिया में मैंने बताया था अभी कि मुक्स का नेशनल लेवल पर क्या, इंटरनेशनल अननेशनल, उसमें आता है स्वयं। तो स्वयं भी आपका मुक्स के अंदर है, तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा रहेगा 1 3 और 4, 1 और 3 4। आंसर ये 1 3 4 ये वाला बी आंसर। चलिए, तो कभी कभी थोड़ा सा वहां पर अपना सोच समझ के चॉइस मारना पड़ता है। 9 नंबर बनाइए। स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम है, बहुत अच्छी बात, भारत सरकार के द्वारा, किसका, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसकी अभिकल्पना शिक्षा के 3 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए किए गए। 3 को उसका प्रिंसिपल था, मैंने बताया था वो प्रिंसिपल है। स्वयं प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द 3 प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के थ्रू जो 3 सिद्धांत बताए गए थे, मैंने सबका अंग्रेजी भी किया, बाबा करो हिंदी भी और अंग्रेजी साथ साथ में है। ये भी आपको देखिए 23 में आया हुआ है फर्स्ट सिटिंग में। तो क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है, इसलिए मैं कम ही क्वेश्चन बनाया, बाकी आप थोड़ा सा थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी भी ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखा जाता है। एक्सेस ये तो था ही, इक्वलिटी नहीं था, इक्विटी था, ये नहीं होगा, है ना। और ये था, इक्विटी था, क्वांटिटी नहीं था, ये नहीं। कौन कौन आंसर हो गया, यानी आंसर हो गया आपका 1 सही हो गया, है ना, 1 सही हो गया, फिर 3 सही हो गया और 5, 1 3 5 कौन आंसर, ये 1 3 5। ये तो पता ही है ना, सब बहुत अच्छा क्वेश्चन ही पूछा है। स्वयं में 3 प्रिंसिपल था, इसी के थ्रू काम करता था, मैंने बताया थ्योरी भी। तो प्रिंसिपल 3 को, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करता है स्वयं। चलिए एक और है, स्वयं पर मुक्स के लिए, देखिए है ना, स्वयं पर मुक्स, है ना, के लिए ई वस्तु, जो उसी से मैंने प्लेटफॉर्म पर काम करता है, ई विषय वस्तु के विकास के किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था 4 वाला था मॉडल, अभी बताए थे 4 चतुष्क, आंसर तो ही डायरेक्ट हो जाएगा, और तो 2 होगा नहीं। 4 कौन कौन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, 4 को कौन कौन है, और डिस्कशन फोरम, मैंने बताया भी मंच, परिचर्चा का मंच, और सेल्फ असेसमेंट, है ना, सेल्फ असेसमेंट, स्वमूल्यांकन। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम और सेल्फ असेसमेंट, तो ये आपका 4 गो क्वाड्रेंट है, या 4 चतुर्थ। ये किसमें है, स्वयं में, याद रखिएगा स्वयं का ये है 4 गो, ये मॉडल इसी पे काम करता है, बाकी तो अलग दिया हुआ है, ब्लूम का तो अलग चीज पढ़ना है। तो आंसर कौन हो जाएगा इसमें, सॉरी, हाँ आंसर आपका ये आ गया, आंसर ये 4 वाला, है ना। तो ये बहुत सिंपल, थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो क्वेश्चन रहेगा, चॉइस पकड़ा जाएगा, है ना। पढ़ा रहेगा ज्यादा, नहीं पढ़ेंगे एकदम कुछ पढ़े ही नहीं कि स्वयं क्या है, तब तो नहीं बन पाएगा। हल्का भी अगर रिवीजन किया रहेगा तो आप अपना नोट्स बना लीजिए, है ना, 1 पेज में नोट्स बना लीजिए, है ना। आप जैसे मैंने बताया ना कि कैसे बनाइए, ऐसे कर लिख दीजिए ना, एक स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस मोक्ष दीक्षा, ऐसे करके नोट्स बनाएगा तो 1 ही पेज में बन जाएगा आपका, और 1 पेज में बस परीक्षा से पहले खाली एक रिवीजन देख लेना है, ये ध्यान रखना है। चलिए नंबर 11 याद करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स,
पहला दिया है स्वयं का पूर्ण रूप क्या है, स्टडी वेब ऑफ द एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग, यही तो है, स्वयं इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ एस्पायरिंग माइंड, सही है ये, दिस इज करेक्ट। ये शुरू में ही मैं स्वयं का फुल फॉर्म बताया था। अब दूसरा लिख रहा है स्वयं का क्या है, सोर्स विद द एक्टिव यंग, ये गलत है, ऐसे गलत हो गया, यानी केवल एक सही होगा दूसरा गलत, केवल एक सही होगा दूसरा गलत, है ना। इसका दिया सोर्स विद एक्टिव यंग, तो ऐसी हो गया, ए से सेल्फ होता है, खत्म हो गया। यहां भी गलती किया, माइंड फुलनेस नहीं होता, माइंड्स होता है, तो थोड़ा सा एस्पायरिंग होता है, ये सब क्वेश्चन गलत किया, यानी कि आंसर केवल क्या होगा, एक सही होगा दूसरा गलत होगा, एक सही दूसरा गलत, ये वाला एक कथन एक सही है और कथन दो गलत है। चलिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। चलिए, यह आसान क्वेश्चन था, देखिए ये कथन वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में आपको टाइम लगता है, रहता है आसान, है ना, आपको पढ़ने डर जाते हैं, पता नहीं क्या आएगा। देखिए जैसी का नीचे दिए गए कथन, कथन जीसेट सेटेलाइट द्वारा स्वयं प्रभा, है ना, स्वयं प्रभा द्वारा डीटीएच चैनल को कार्यक्रम क्या जाता है, यहाँ पे ये मैंने बताया, ये इसके जगह क्या होता था, 15 होता था ना, अभी बताए थे जी, साइक्रोमेस सेटेलाइट 15, तो पहला तो ये कथन गलत हो गया, ये हो गया इनकरेक्ट, क्या हो गया इनकरेक्ट, तो पहला तो एक कदम गलत हो गया कि 15 होना चाहिए था, यह हो गया क्लियर। जी सेट सेटेलाइट इज यूज्ड बाय द स्वयं प्रभा फॉर द प्रोग्राम द टेलीकास्ट टू डीटीएच चैनल, है ना, ये तो गलत हो गया। और कह रहा है कि ये 24 दिन और 7 दिन है, 24 घंटा और 7 दिन के लिए उपलब्ध है, ये तो सही है, दिस इज करेक्ट। ऑनलाइन है तो सभी आपका ऐसे रहेगा, यानी कथन 1 गलत हो गया और कथन 2 क्या हो गया, सही हो गया। देखिए ये भी आएगा क्वेश्चन, मैंने जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी किसी न किसी परीक्षा में, इसलिए मैं लिख भी जाऊं किस परीक्षा में आया, कौन फर्स्ट सिटी में आया कि सेकंड सिटी में, जो ऑनलाइन जो हुआ था एग्जाम वो भी मैं दे दिया हूं, तो थोड़ा सा देखते जाइए। तो इसमें आंसर क्या होगा, 2 सही हो जाएगा और फर्स्ट गलत हो जाएगा, 2 सही फर्स्ट सही, पहला गलत, ये पहला गलत और 2 करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, गुड। कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़िए तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए एक और चैनल से क्वेश्चन आया है, स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8, ये देखिए 8 वाला, मैंने टोटल 10 चैनल को याद कर लीजिएगा थोड़ा, जो मैं पहले शुरू वाला वीडियो में डाल दिया है, अब पिछले वीडियो में तो है, इसमें भी थोड़ा सा सर्फ से किया। 8 भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र से संबंधित, जैसे ही आ गया भौतिक गणित, मैंने गणित से याद करवाया था आर्यभट्ट, याद कीजिए, है ना, आ से याद रखिएगा 8, याद करने का तरीका है, ये 8वां नंबर चैनल है, देखिए आज कैसे याद करें कोई चीज को, आ से हुआ 8 यानी 8, है ना, और मैथमेटिक्स आपको याद है कि साइंस वाला चीज होगा, यानी भौतिक विज्ञान, यानी भौतिकी में आ गया, रसायन भौतिक विज्ञान हो गया, और संबंधित विषय से रिलेटेड मेनली है गणित, याद रखिएगा, आर्यभट्ट 0 का आविष्कार किया, तो गणित ही है, तो गणित, और ये तो 8 नंबर पूछ रहा है कौन है, अरे चैनल का नाम पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है ना, स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 जो है इससे संबंधित है, एवं मान अगर ये नहीं भी देता तो आपको पकड़ लेके 8 से क्या होता, आर्यभट्ट। इन स्वयं प्रभा चैनल 0 नंबर 8 फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स इज नेम्ड एज, बागिस तो नहीं होगा, बागिस किससे था, बागिस मैंने अभी बताया था, आपका साहित्य से था ना, साहित्य यानी भाषा और प्लस साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर से था, सबसे मैंने बताया था, अभी बताया था, है ना, क्या बताया था, शिक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बताया जस्ट सरस्वती याद कीजिए, से सरस्वती, तो सरस्वती याद रहेगा, विद्वान विद्या यानी कि शिक्षा, है ना, तो उस तरह से थोड़ा सा याद करें तो याद रह जाएगा। आर्यभट्ट आंसर मेरा कौन होगा, आर्यभट्ट, जो भी बताया, मैथमेटिक्स या फिजिकल साइंस। प्रबंधन में क्या रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, प्रबंध वाला विषय रहेगा, जो मैनेजमेंट करता है, एमबीए करता है, एमबीए आप मान के चलिए, है ना, ठीक है, तो प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन थोड़ा सा है, लेकिन टेक्निकली इसको याद करना, याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे हमको याद रखें कि परीक्षा में कंफ्यूजन हो, तो कुछ ऐसे मैंने बताया था, आ से आर्यभट्ट, आ से 8 नंबर चैनल, है ना, तो 8 नंबर चैनल भी याद हो जाएगा, और 8 से आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट तो मैथ से संबंधित रहेगा, और फिजिक्स से भी कहिए, यानी फिजिकल साइंस से। एक दिया पूर्व स्नातक विषयों को मुख्य को विकसित करने का काम, नहीं किस राष्ट्रीय से, मैंने बोला 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर थे ना,
10 क्या थे? नेशनल कोऑर्डिनेटर, है ना, जिसको ये काम दिया गया था कि अलग अलग बनाना था अपना अपना सब्जेक्ट का करिकुलम या जो भी कहिए। तो पूर्व स्नातक, ये तो IIM बंगलोर, ये तो मैनेजमेंट से रहेंगे, इससे लग रहा है ये तो आंसर होगा नहीं। आपको लिख रहा है अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, है ना, अंडर ग्रेजुएट पूर्व स्नातक। अखिल भारतीय, इसमें तकनीक वर्ड लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा, टेक्निकल चीज आ गया। और शैक्षिक संचार का कष्ट, ये है CEC बोलते हैं, यही आंसर है आपका, याद रखिएगा। और इग्नू तो अलग है, ये तो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो आंसर कौन हो गया? CEC। लेकिन अगर ये पूछा, ये अगर पूछेगा पोस्ट ग्रेजुएट तब, यानी PG वाला, तब एसन दीजिएगा UGC। अंडर ग्रेजुएट हो गया CAC, और पोस्ट ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल पोस्ट बोलते हैं, पूरा नाम है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो UGC देखता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, UGC तैयार करता है इसका। बाकी पढ़ाया हुआ 15 नंबर। तो परंपरागत ऑफलाइन विद्यालय अध्यापन के लिए किसके उपकरण उपयोग किया जाता है? परंपरागत यानी जो पहले पढ़ते थे, अभी तो मैं जैसे जो कॉलेज में पढ़ाई होती है, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं बोर्ड पर, वो वाला है ट्रेडिशनल। करा प्रोजेक्टर, अब तो कुछ कुछ LCD प्रोजेक्टर प्योर, अब डिजिटल बोर्ड आ गया, तो डिजिटल बोर्ड बहुत जगह, लेकिन अभी सब जगह नहीं चल पा रहा है ना। अगर परंपरा ऑफलाइन बोल रहा है तो अब परंपरागत अभी नहीं कर सकते इसको, तो ये थोड़ा सा ऑनलाइन में ज्यादा यूज होता है। और देखें फिजिकल मॉडल्स, यही तो है। अब बाकी LMS, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी ऑनलाइन चीज है, ये स्पेशली ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है ना, ट्रेनिंग करिकुलम तैयार करती है लर्निंग LM के लिए, ये भी ऑनलाइन, ये एक ऑनलाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर टूल्स है, LMS। फुल फॉर्म क्या आता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत अच्छा है, तो ये भी ऑनलाइन है। तो फिजिकल मॉडल्स, मैंने कहा था मॉडल्स लाते हैं, कोई चीज पढ़ाना है तो हम उसका चित्र दिखा सकते हैं, 3 डायमेंशनल दिखा सकते हैं, कुछ सामान लगा हम दिखाई, मान के प्लांट पढ़ाना था, प्लांट को लाकर दिखा दिए, मैंने बताया था मॉडल। तो ये मॉडल मतलब कोई चीज चित्र लाकर सामने दिखाकर पढ़ाना, यही है ना। आंसर हो गया आपका परंपरागत पूछ रहा है, तो प्रोजेक्टेड नहीं होगा, पावर पॉइंट नहीं होगा, ये सब ऑनलाइन का चीज है। आंसर होगा फिजिकल मॉडल्स, सामने लाकर दिखाना। चलिए आंसर हो गया ये ऑफलाइन, ये है ऑफलाइन के लिए, बाकी सब ऑनलाइन में जाएगा। चलिए फिर स्वयं प्रभा कहता है कहां से? BIS है ना, BISAG और N भी रहता है, नेशनल है ना, BISAG से प्रायोजित होना चाहिए। चलिए कोई बात, योजित या ट्रांसमिशन कर सकते हैं, है ना, ट्रांसमिशन, या लिखा हुआ अपलिंक्ड, वर्ड लिखा हुआ है अपलिंक्ड है। मैंने बताया था ये गांधीनगर से होता था, एक ही चॉइस ही है गांधीनगर, आंसर डायरेक्ट याद कीजिए। ये भी आएगा, हल्का सा भी सुना हुआ रहेगा तो बनना ही बनना है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक निगाह से, तो आपकी गलती नहीं के बराबर होगा। थोड़ा सा भी याद, सपना में याद, गांधीनगर याद आ जाएगा कि अपलिंक कहां से होता था स्वयं प्रभा में, जो चैनल बनता है, जो टोटल 40 चैनल है ना। चैनल संख्या हो सकता है बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही, क्योंकि पहले था 32, फिर हो गया 40, अभी आगे क्या होगा पता नहीं। 17 नंबर, मुक्स के लिए कोई वीडियो बनाने के लिए उचित प्रयोग दिशा निर्देश के अनुसार किसी प्रतिलिपिकारित वीडियो के कितने हिस्से का प्रयोग करना, ये एक नया क्वेश्चन है। In order to develop a video for the MOOCs, how much portions of the sum copyrighted video is allowed to be used as per the fear of? ये देखिए, कह रहा है कोई वीडियो MOOCs के लिए बनाते हैं, तो किसी वीडियो को अगर हम लेना चाहते हैं तो उसका कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं या उसको देख के रखना, तो कहता है कि उसका कितना भाग हम ले सकते हैं, तो कॉपीराइट। तो किसी वीडियो को अगर हम सेम टू सेम वीडियो कहीं अपलोड कर देंगे तो कॉपीराइट हो जाएगा ना, कि उसका बनाया हुआ, उसका मेहनत किया हुआ, अब आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी कॉपीराइट पर आपका फिर हो जाएगा, केस बन जाता है। तो कह रहा कितना तक होना चाहिए, कि कितना तक उसका हम हेल्प ले सकते हैं उस वीडियो का। पहला दिया है 10% तक और 10 मिनट तक। ये नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये मैं पढ़ाया नहीं हूं,
लेकिन आया हुआ है तो देखते हैं। आंसर इसका लिख लीजिए, यही है, मुझे याद आ गया, 10% तक और या 3 मिनट जो भी कम हो, या तो उस पूरे वीडियो का 10% लेंगे हम कंटेंट का, और या वीडियो मिनट में अगर 1 घंटा का है तो 3 मिनट का लेंगे, जो भी है, जो दो में से कम होगा, इन दोनों में से जो कम रहेगा उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। और इससे ज्यादा लेंगे तो कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। इससे हम अगर आधा घंटा का वीडियो चुरा लेते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट का उल्लंघन मुक्स पर वीडियो डालने के लिए। चलिए नंबर 18, भारत में उच्च शिक्षा में एमओसी हुई है, मुक्स एमओसी, है ना, मुक्स के संदर्भ में कौन सा सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। कौन सा कंटेंट, ये आपका भी आया हुआ 22 में, लेकिन सभी प्रश्न आए हुए, एक भी प्रश्न मैं अपने मन से नहीं सेट किया हूं, ताकि सेट करने पर अजू वाला जो आ रहा है उसी को, इसी का पैटर्न पर आएगा भी आगे, ऐसा नहीं कि यही को इसी पैटर्न पर आएगा, ये भी आ सकता है, रिपीट बहुत कभी कभी करता है। पहले लिख रहा है कि शिक्षार्थी केंद्र, दे आर लर्नर सेंट्रिक, गुड। अभी जो आपका चीज बनता है, पहले था कि गुरुकुल में टीचर कैंडिडेट होता था, टीचर सेंटर्ड, अभी क्या है विद्यार्थी सेंटर्ड, ये सही है। तो मुक्स में क्या है ऑनलाइन, यानी कि बच्चे के लिए बनाया जाता है, केवल स्वयं नहीं, स्वयं केवल स्वयं तो ये केवल वर्ड लग गया इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें कई प्लेटफॉर्म है, मैं बता देना भी, बहुत सा स्वयं के अलावा भी बताया, इसमें इंटरनेशनल अलग है, निश्चय अलग है ना, तो ये केवल नहीं हो सकता, ये भी गलत है आपका, ये गलत हो गया। आपको सही पकड़ना है ना, सही पूछ रहा है, तो पहला तो सही हो गया कन्फर्म। दूसरा, वे शिक्षार्थी विशाल संख्या, नाम में है मैसिव, सही हो गया, मैसिव का लिए विशाल, बृहत, है ना, बृहत मतलब बड़ा संख्या में लिया, ये भी सही है, बेनिफिट मिलेगा। और किसी भी समय किसी भी स्थान कितनी बार ही बताया, कितने अनगिनत, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनी टाइम किसी भी समय सब कुछ है, ये भी सही आपका है। और सभी एमओसी को क्रेडिट अर्जित नहीं, ये नहीं, सभी को नहीं, कुछ को दिया जाता है जिसमें क्रेडिट अर्जित होता है। मैंने बताया था 40% इसमें क्रेडिट का मिलता है ना, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ क्लास में, देखिएगा जाके। तो आंसर हो गया, मेरा आंसर कौन हो गया, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कौन चॉइस है, 1 और 3, 4, आंसर डी। जाकर क्वेश्चन को जब आप वीडियो देखेंगे, जाकर उसको बार बार रिवाइंड करके 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। और थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़िए, खाली क्वेश्चन मारने से नहीं होगा। सारा हो गया ना, 19 नंबर आते हैं। चलिए एक और हल्का, लंबा लिखा हुआ, लंबा लिखने से नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। अध्यापक ए कक्षा में चौक और पट यानी बोर्ड का उपयोग करते हैं। कक्षा कोई ए है ना, एक ए होगा, एक बी क्लास होगा, यही होगा, और छात्रों को बोलकर नोट्स लिखवाते हैं अध्यापक, है ना। चलिए, यानी ए वाले क्या करते हैं, यानी क्लासरूम जैसा हो गया, क्लासरूम हो गया, क्या हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा। जब बोल के लिखवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टीचर खुद हैं, तो ऑफलाइन हो गया। और कहता है एक अध्यापक बी है जो डिजिटल संसाधन का करते हैं, आप वीडियो का करते हैं, तो ये हो गया ऑनलाइन हो गया, यानी बी वाला ऑनलाइन हो गया, ए वाला एक क्वेश्चन लिख रहा है, टीचर ए यूज चॉक एंड बोर्ड यानी कि डस्टर, यानी कि आप बोर्ड डस्टर करते हैं, और डिटेल्स नोट्स टू द स्टूडेंट लिखा रहे, जो ट्रेडिशनल मैंने क्लासरूम कर सकते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन। और टीचर बी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। टूल्स एंड एलएमएस, मैंने बताया था एलएमएस फॉर द प्रोवाइडिंग डिजिटल मैनेजमेंट, है ना, और विच मोड्स आर यूज्ड। अब कह रहा है कि दोनों ऑनलाइन है, दोनों ऑन ऑफलाइन है, नहीं, अभी मैंने क्या कहा, ए आपका ऑफलाइन होगा और बी क्या होगा, ऑनलाइन होगा, यही आंसर होगा। ए ऑनलाइन नहीं, ये होगा, ए ऑनलाइन ऑफलाइन होगा और बी क्या होगा, ऑनलाइन होगा। आंसर मेरा ये होगा। सबसे आसान क्वेश्चन था, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। चलिए और 1-2 क्वेश्चन बच रहा लगता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर। ये मैचिंग के लिए दिया गया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। और ये पूरे सेट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, मैं लास्ट में दिया हूं। इसमें एक क्वेश्चन के साथ कई तीर निशान लगेगा, इसमें 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा आपका एक ही क्वेश्चन से, क्योंकि सिर्फ मैचिंग करने दिया हुआ। इसमें थोड़ा सा मेरे पास दिक्कत ये है कि अलग अलग स्लाइड में चला गया, कोई बात नहीं। स्वयं किस में जाएगा वो देखेंगे। इसमें यह शैक्षिक अधिगम उपाधियों का अंक प्रबंध और नहीं, मैंने कहा था कि शैक्षिक अधिगम उपाधियों अंक प्रबंध ऑनलाइन उपलब्धता भंडारण, ये क्या चीज बताएंगे जस्ट अभी हम आते हैं आगे। पहले देखते हैं स्वयं से, सॉरी आगे बढ़ गए। फिर है स्वयं प्रभा भी है और डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर मैंने पढ़ाया था, है ना,
कि आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां से एक ऐप है डिजी लॉकर का, आप वहां से कोई भी चीज, अपना सर्टिफिकेट, अपना ड्राइवर लाइसेंस, अपना आधार कार्ड, सबको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। यही है डिजी लॉकर का पहला तो आपका आंसर ये हो जाएगा। भौतिक अवस्थिति में असंजुत और ई दस्तावेज का भंडारण उपलब्ध है। आपका सी का 2 तो पहले कंफर्म हो गया है ना, ठीक है, सी का 2 हो गया आपका कंफर्म। अब आते हैं स्वयं प्रभा, यही तो है उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए, है ना, एमओसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बी का हो गया 3, देखते हैं, सॉरी बी का 3। और क्या है लास्ट में, एनएडी, एनएडी बाद में देखते हैं, चॉइस क्या है इसमें, अच्छा ये, हाँ नहीं ये नहीं होगा, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भी है, ये भी डीटीएच दिया हुआ है, यहां पर ये गलत हो जाएगा फिर तो। चलिए देखते हैं, डीटीएच चैनल की बात आ गया तो स्वयं प्रभा आ जाएगा, ये आपका नहीं होगा, ये क्या होगा 4 होगा, यानी सी का 2, बी का 4, तो ए का कौन बच गया 3 आएगा ना, ए का 3, गुड, ए का 3, और बच गया कौन हमारा डी, डी का 1 हो जाएगा। डी एक नया चीज है, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं बाद में। डी क्या है, ये नाम है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिट, एनएडी का फुल फॉर्म आ सकता है, ये भी माने ऑनलाइन चीज है ये, स्पेशली जैसे आप डिजी लॉकर देखे, ये स्पेशली स्टूडेंट डिजी लॉकर मान के चलिए, स्टूडेंट के लिए स्पेशल बनाया गया है डिजी लॉकर, ये भी डिजी लॉकर ही है लेकिन स्पेशली स्टूडेंट के लिए। इसमें क्या आप सर्टिफिकेट मान जो शैक्षणिक एजुकेशन से संबंधित है उसको रख सकते हैं, नाम है नेशनल एकेडमिक अवार्ड यूज किया गया डिपॉजिटरी, तो ये भी एक तरह का लॉकर ही है। तो आपका देखिए पहला आंसर इसी से हो जाएगा, डी का पहला में जाइए नजर आएगा, क्या शैक्षिक है ना, अधिनिर्णयों, उपाधियों, अंक प्रपत्रों इत्यादि का ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण स्टोरेज कर सकते हैं, तो ये एनएडी, ये वाला आपका एनएडी है ना, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गया, तो डी का 1 हो जाएगा। अब देखिए चॉइस देखते हैं, डी का 1, ए का 3 है, ए का 3 और डी का 1 पहला ही लगता है, और आ गया क्या ए का 3 नहीं, आंसर हमारा यही होगा, आंसर 1 और है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए हैं, ये 20 क्वेश्चंस नहीं है बल्कि 20 गुना 3 कर दीजिए, 60 क्वेश्चन हो गया। क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया नहीं, मैंने कहा था 50 क्वेश्चन का दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप वही क्वेश्चन बार रिपीट कर रहा था, क्योंकि हमें खाली प्रीवियस क्वेश्चन देना था, तो हमें लगा कि बार एक ही क्वेश्चन को बार बार देने से क्या फायदा, इसलिए मैंने कोई जो नंबर ऑफ वैरायटी अलग अलग तरह का क्वेश्चन है उसको दिया जाए। ये जाकर अपना एक बार शुरू में जरूर पढ़ लेंगे, मैंने सबसे पहले जो मैं बताया हूं वहां जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद खुद बनाएंगे बार बार। मैं शुरू में थ्योरी भी दिया हूं, और जो पूरा डीपली पढ़ना चाहते हैं वो पिछले वीडियो मैंने एक डाला है, स्वयं प्रभा करके है ना, वहां मैंने डाला है, और टोटल यहां से मैंने देखिए मैंने यहां डाल लिया है, ये थ्योरी भी हल्का हल्का मैंने डाल दिया, चाहे तो आप इसको पहले पढ़ ले और तब बनाएं तो ज्यादा मजा आएगा, है ना, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्लस क्या है, और कैसे क्वेश्चन आता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैंने वही बताया हूं, है ना, आप जाके इसको रिवीजन करें, है ना। देखिए पूरा मैं दिया स्वयं प्लस का, फिर आपका मुक्स का भी दिया हूं हल्का सा, तो सभी तरह का मैं डाटा डाल दिया हूं आपको एक तरह का, और मैंने फिर आपका एमसीक्यू आपका किया, ये सभी के लिए, ये पेपर 1 के लिए तो काम ही करेगा, प्लस जो एजुकेशन से देना चाह रहे हैं नेट या बेट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसमें पढ़ना ही है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, है ना, एक टॉपिक ही है। और ऐसा नहीं कि कुछ हो सकता है हिस्ट्री या कोई और विषय वाला, वहां से कभी कभी शायद होता है उसके सब्जेक्ट से लिंक करके एक ऑनलाइन कथी दे सकता है कभी कभी क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा पेपर 1 में ही इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन में करेंगे पेपर 2 में भी हेल्पफुल होगा, वहां थोड़ा काम देगा। और हम समझते हैं कि इसमें कोई दिक्कत किसी को अब नहीं होना चाहिए। और बाकी कुछ कुछ और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बहुत सा ऐसा मिलेगा जो कि आईसीटी में पढ़ाया जाता है ना, आईसीटी जब हम पढ़ेंगे तो वहां डीपली और पढ़ेंगे। ये अभी जो आपका सिलेबस में दिया हुआ था स्वयं प्रभा और मुक्स, इसके बारे में था, बाकी मैंने स्वयं प्लस भी एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जो भी है, और मैं समझते हैं यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, हम अगले बार फिर नेक्स्ट कुछ नया लेके आएंगे। और चूंकि इधर बीच में छठ का बंद हो गया था, कोई थे नहीं यहाँ,
सभी लोग घर चले गए थे इसलिए थोड़ा देर हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, देर से, लेकिन अब तैयारी शुरू। अब हम ये नहीं इंतजार करें कि हमको पहले नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर तैयारी करना है सच्चे मन से कीजिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। समय मेरे पास कम है इसलिए पहले उस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, बार बार कर रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।